जय हिंद दोस्तों, मैं मयंक स्टडी में 2.0 में आपका वेलकम करता हूँ। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने मिक्स प्रोपोर्शन चैप्टर को देखा था। आइए आज उससे आगे समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन स्टूडेंट्स। 20 व्यक्ति किसी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में समाप्त कर लेते हैं। कितने व्यक्ति और लगाए जाएं कि शेष भाग को पूरा करने में 25 दिन लगे। जो जो स्टेटमेंट दिया है उसको पहले हम लोग लिख लेंगे। देखिए 20 में 1/3 भाग को 20 दिन में समाप्त करते हैं। तो कितने व्यक्ति और लगाए जाएं कि बचे हुए काम। तो आपको हमने इससे पहले वाले पार्ट में रिमेनिंग निकालना बताया था। अगर 1/3 भाग है काम हो चुका, तो इसका रिमेनिंग निकालने के लिए इन दोनों का अंतर और बटा में नीचे 3। ये हो गया शॉर्ट कट। अगर डिटेल में जा रहा है तो 1 - 1/3। इन दोनों का लसा हो गया 3 - 1 = 2/3। ये रिमेनिंग होता है। तो बचा हुआ काम कितना हो गया? 2/3 भाग। उसको पूरा कितना दिन में करना है? 25 दिन। दोनों का अंश से मैं इसको कैंसिल कर दूंगा। अब देखिए, हमने आपको बताया था कि जहां क्वेश्चन मार्क लग गया पहले उसको लिखते हैं। तो 20 और देखिए जो लिखते हैं वही जो है कि जहां क्वेश्चन मार्क लग गया वही आंसर हम लोग का देता है। तो आदमी पूछा है तो 20 में लिख के इस पर सोचेंगे कि आखिर इसके बढ़ने और घटने से इस आदमी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए काम का भाग पहले से बढ़ गया है, और यदि काम बढ़ गया है तो उसको करने में ज्यादा आदमी की आवश्यकता होगी, और ज्यादा आदमी की आवश्यकता होगी तो उसके लिए हम 1 से अधिक संख्या से गुणा करेंगे। तो 1 से अधिक संख्या से गुणा करने के लिए 2 ऊपर और 1 नीचे। अब देखिए काम को ज्यादा दिन में करना है। अगर काम को ज्यादा दिन में करना होगा तो आदमी की संख्या को हमको कम करना पड़ेगा, क्योंकि कम आदमी रहेंगे तभी काम ज्यादा दिन में होगा। अगर आदमी की संख्या को हम बढ़ा देते हैं तो काम कम ही दिन में हो जाएगा। तो आदमी की संख्या कम करने के लिए हमेशा 1 से कम संख्या से गुणा करना होता है, और 1 से कम संख्या से गुणा करने के लिए 20 ऊपर और 25 नीचे। और इसी को कैंसिल करेंगे, हमारा आंसर देगा 5 से 4 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से 4 बार में, 4 जोड़ के 16 गुना के 32, 32 मिनट। यही हमारे प्रश्न का आंसर है। तो हमको ज्यादा नहीं सोचना है, केवल यह सोचने आ गया तो एग्जाम में जाना है और केवल इतना स्टेटमेंट लिखकर हमको सवाल को बना के आ जाना है। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, हमने आपको इसको समझाने के लिए लिखा है। आइए देखते हैं इससे भी अच्छा क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, 60 व्यक्तियों का कोई कार्य 62 दिन में समाप्त करना था। उन्होंने 32 दिन तक मिलकर कार्य किया तथा कार्य का 2/3 भाग समाप्त कर लिया। शेष कार्य को समाप्त करने हेतु कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, यह कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। देखिए 60 व्यक्ति का कोई काम था, उसको 62 दिन में समाप्त करना। ठीक है, इन 60 व्यक्तियों ने मिलकर काम का 2/3 भाग कितना दिन में समाप्त कर लिया? 32 दिन में समाप्त।
ठीक है, तो अब कितना व्यक्ति और लगाया जाए कि शेष काम, देखिए शेष का अगर 2/3 का शेष यानी रिमेनिंग निकालने के लिए हमने बताया था कि इन दोनों का अंतर और बटाने नीचे वाला यदि रिमेनिंग हो गया तो शेष का यानी 1/3 भाग 62 दिन का काम था, 32 दिन काम हो चुका है, तो अब 30 दिन और काम बचा, यानी कि 30 दिन में समाप्त करें। ठीक है, तो देखिए जहां क्वेश्चन मार्क लिखा उसको लिखते हैं मेन, दोनों का हर समान है, हर को कैंसिल कर देते हैं। देखिए काम का भाग पहले से घट गया, यानी कि काम को कम करने के लिए कम आदमी की आवश्यकता होगी, क्योंकि काम कम हो गया और कम काम करने के लिए कम आदमी रहेंगे तो काम समाप्त हो सकते हैं। तो कम के लिए हमेशा एक से छोटी संख्या से गुणा करना होता है, तो एक ऊपर और 2 नीचे। काम को कम दिन में करना है तो व्यक्तियों की संख्या को बढ़ानी होगी, क्योंकि अगर काम ज्यादा दिन रहेगा तो कम आदमी ज्यादा दिन में कर लेंगे, लेकिन काम को कम ही दिन में करना है। कोई काम को अगर एक दिन में समाप्त करना है 2 व्यक्ति लगाए जाते हैं, अगर उस जगह पर एक व्यक्ति कम लगा देंगे तो वही काम 4 दिन लगेगा। तो इसीलिए काम को कम दिन में समाप्त करना है, यानी व्यक्तियों की संख्या को बढ़ानी होगी, और बढ़ाने के लिए हमेशा एक से अधिक संख्या से गुणा करना होता है। तो 32 ऊपर और 30 नीचे, इसी को कैंसिल करेंगे, हम लोग कैंसिल देगा 2 से कट गया, 2 बार में 16 बार यानी 32 में। इस प्रश्न का ये आंसर है, काम का 1/3 भाग 30 दिन में समाप्त करने के लिए 32 आदमी की आवश्यकता होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। स्टूडेंट्स आपको इस टाइप का क्वेश्चन हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हम सेकेंड पार्ट में इस क्वेश्चन को बता रहे हैं, क्योंकि यह जल्दी भूल जाता है, याद नहीं रहता है। देखिए इस ट्रिक को, एक शिविर में 100 आदमी के लिए 60 दिनों का पर्याप्त राशन है। 10 दिन बाद 25 आदमी और शामिल होने पर शेष सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी? तो हमने आपको बताया था कि जैसे जैसे प्रश्न बोलेगा वैसे वैसे हमको लिखते जाना है। देखिए कैसे, एक बार फिर से 100 आदमी के लिए राशन था कितने दिनों के लिए? 60 दिनों के लिए, लेकिन 10 दिन बाद बोला है, तो यहाँ पे हमेशा ऑलवेज निगेटिव साइड 10 दिन बाद, यानी कि यह राशन इतने दिन तक चल चुका है, 10 दिन तक, अब 50 दिन का ही राशन बचा है। 25 आदमी के और शामिल होने पर, अगर यहाँ 100 लिख के हम सोचेंगे, अगर आदमी आएगा तो प्लस, अगर आदमी कहीं बाहर जाएगा तो माइनस, इसमें आदमी शामिल हो रहा है तो शामिल होने के लिए प्लस। अब इसी को हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा 100 गुणे 7 50 बटा में 120, 25 से 4 बार में, 5 बार में, 5 से 10 40 एक बार और समझ लीजिए, ऐसा सवाल जब भी आता है तो हम केवल लैंग्वेज को देखते हैं, जैसे जैसे सवाल बोलेगा वैसे वैसे हमको करना है। देखिए क्या बोला है, एक शिविर में 100 आदमी के लिए 60 दिनों का पर्याप्त राशन है। ठीक है, 100 आदमी के लिए 60 दिन का पर्याप्त राशन है, लेकिन 10 दिन बाद, 10 दिन बाद यहाँ पे हमेशा आदमी निगेटिव साइड, 10 दिन बाद -10 करेंगे, बट्टा में 100 लिखकर सोचेंगे, अगर आदमी आएगा तो प्लस, और आदमी कहीं बाहर जाएगा तो माइनस, इसमें आदमी शामिल हो रहा है यानी प्लस। इसी को हल करेंगे, आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन का टाइप चेंज हो गया, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन के जरिए।
देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन का टाइप चेंज हो गया, लेकिन हमको इसको बहुत ही उसी कंसेप्ट से बनाना है जिससे अभी तक हम लोग सवाल कर रहे थे। थोड़ा इसको लॉजिकल अप्रोच में सोचेंगे और उसके बाद सभी सवाल इसका बनेगा। देखिए क्वेश्चन, 3 आदमी अथवा 6 लड़के किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करते हैं, तो 6 आदमी तथा 8 लड़के इसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ पर देखिए हमको उस शब्द का मतलब पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में अथवा या और इंग्लिश में अगर दिया रहे तो हमको समझना है कि कोई काम अगर 3 आदमी जितने दिन में कर रहे हैं उतने ही दिन में 6 लड़के मिलकर करेंगे, अर्थात 3 आदमी बराबर 6 लड़के। तो ये क्वेश्चन में अथवा दिया है, तो इसलिए हमको इस साइन का भी ज्ञान होना जरूरी है। अब अगर साइन में और एवं तथा या इंग्लिश में एंड दिया है तो हमको इसका मतलब यह समझना है कि 6 आदमी तथा 8 लड़के यानी दोनों को मिलकर काम करने में कितना समय लगेगा। तो क्वेश्चन बोला है 3 आदमी अथवा 6 लड़के किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, तो 6 आदमी तथा 8 लड़के इसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए सवाल को बताते हैं वही सेकंड वाले मेथड से बिल्कुल आसान तरीके से। 3 आदमी किसी काम को जितने दिन में करते हैं उसी काम को 6 लड़के उतने ही दिन में कर लेते हैं, अर्थात 3 आदमी या 6 लड़के अगर उस कार्य को करें तो 40 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। अब क्वेश्चन का डिमांड है कि 6 आदमी प्लस 8 लड़के इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आप सोचिए 3 आदमी बराबर 6 लड़के, तो 6 आदमी बराबर 12 बॉय, क्योंकि 3 का सेकेंड टाइम से तो इसका भी सेकेंड टाइम होगा, तो 12 बॉय और 8 बॉय जोड़ दीजिए, कितना हो गया। यानी कि जो काम को यहाँ पर 6 आदमी और 12 लड़के मिलकर करेंगे उसी काम को 20 लड़के अकेले कर सकते हैं उतने ही दिन में। तो सेकेंड वाले मेथड में हम देखिए हमने क्या बताया था कि जहां क्वेश्चन मार्क लगा रहता है उसको लिखते हैं, यानी 40 क्या हो गया दिन। अब देखिए पहले उस काम को 6 लड़के करते थे, अब 20 लड़के हो गए। लड़के की संख्या बढ़ गई यानी काम अब कम ही दिन में समाप्त हो जाएगा, और कम दिन में काम समाप्त होने के लिए हमेशा 1 से कम संख्या से गुणा करना होता है, और 1 से कम संख्या से गुणा करने के लिए 6 ऊपर 20 नीचे 2 बार में 12 तो उसी काम को अगर 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर करेंगे तो काम 12 दिन में समाप्त हो जाएगा। इस सवाल को हम लोग में चिन्ह का मतलब समझना बहुत जरूरी है। अगर यह समझ में आ गया तो ऐसा कोई भी सवाल हम बहुत आसानी से सेकंड वाले में करा सकते हैं। देखिए ऐसे ही कुछ सवाल और देख लेते हैं आगे। देखिए स्टूडेंट वैसे ही सवाल को कुछ और देख लेते हैं। देखिए अगला सवाल देखते हैं बिल्कुल वैसे ही टाइप का। यदि 5 आदमी अथवा 7 महिलाएं प्रतिदिन 5250 रुपए कमाते हो, 7 आदमी तथा 13 महिलाएं प्रतिदिन कितना धन कमाएंगे। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है कि डिजिट का प्रॉब्लम होगा। ऐसा भी प्रश्न लोग बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। इससे पहले वाले क्वेश्चन को आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा और इसको देखते हैं। 5 आदमी अथवा 6 महिलाएं यानी कि बराबर 7 महिलाएं प्रतिदिन 5250 रुपए कमाते हैं, ठीक है। तो 7 आदमी और 13 महिलाएं
कितना धन कमाएंगे प्रतिदिन। अब देखिए हम यहाँ पर किसी एक को एक में चेंज करेंगे। अगर यह मैन है तो इस मैन को इस मैन में चेंज करेंगे, नहीं तो अगर वीमेन का निकालना है तो इस टोटल को वीमन बनाएंगे। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर सबको वीमन बनाते हैं। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर कंसेप्ट, चूंकि 5 आदमी जो कार्य करते हैं जितने दिन में उतने ही दिन में 7 औरतें मिलकर काम करती हैं, यानी कि 5 आदमी बराबर है 7 औरत, इसलिए एक आदमी बराबर होगी 7/5 औरत। अब यहाँ पर देखिए 7 आदमी बराबर, तो 7 आदमी बराबर हो जाएगा 7/5 पूरे 7, यानी कि 49/5 औरत। इस 7 आदमी के जगह हम इतना लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिए, इसको कैंसिल करिए और लिखिए 49/5। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करके देख लेते हैं। तो ऐड करेंगे तो आएगा 49/5 प्लस 30। यहाँ पर इसका एलसीएम 5, 49 प्लस 65 बराबर 9 में 5 जोड़ ऐड करेंगे 4, 11/5। यह हो गया वीमन। अब देखिए 7 औरतें मिलकर इतना रुपया एक दिन में कमाती हैं, तो इतना औरतें मिलकर कितना धन कमाएंगी। वही सेकेंड वाला मेथड, जितना दिया है उसको पहले लिख लेंगे 5250 रुपया। यह देखिए अगर इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो हमेशा इसका वैल्यू 7 से बड़ा है, यानी कि औरतों का संख्या बढ़ गया है। अब औरतों का संख्या बढ़ गया है तो पैसा ज्यादा कमाएंगी, और ज्यादा कमाने के लिए हमेशा एक से अधिक संख्या से गुणा करना होता है। तो देखिए 114/5 और गुणे 7, इसको कैंसिल करिए, आंसर आएगा। इसको 5 से कैंसिल करते हैं, 5 से 5 टाइम 5 0, 5 बार में 0। अब इसको 7 से कैंसिल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा 7 से। ठीक है, इसमें इसको मल्टीपल करेंगे 1710 शायद आएगा आंसर। तो स्टूडेंट्स, जो 7 औरतें मिलकर एक दिन में इतना रुपये कमाती हैं, तो कितना औरतें मिलकर एक दिन में इतना रुपये कमाएंगे। हम लोग बिल्कुल आसान में पढ़ेंगे। इससे अगले पार्ट में हम लोग कुछ अच्छा क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।